है कि जो व्यक्ति के नाम से जमीन का रसीद कट रहा है, जमीन जो है सो उसी व्यक्ति का हो जाएगा। ये बहुत सारे लोग जो है सो कहते हैं। तो दोस्तों ये हम आप लोगों को स्पष्ट क्लियर कर देना चाहते हैं कि जिसके नाम से रसीद कटता है तो रसीद कटना एक अलग प्रक्रिया है, और मालिकाना हक जो होता है जमीन के मूल दस्तावेज के आधार पर होता है। इसलिए दोस्तों आप लोग जितना भी अफवाह वाली बात जो सुनते हैं कि जिसके नाम से रसीद कट रहा है जमीन उसी का है, तो ये जो है सो ज़्यादा हद तक जो है सो सही नहीं है। लेकिन जमीन का लगान रसीद जो है सो जिसके नाम से कट रहा है और आपके नाम से नहीं कट रहा है, आप ही का जमीन है, आप ही के कब्जा पोजीशन में है और आप ही के नाम से लगान रसीद न कट के दूसरे व्यक्ति के नाम से कट रहा है, तो हो सकता है कि कभी भी आपस में जो है सो एक दूसरे में टकराव हो सकता है। जिस व्यक्ति के नाम से कट रहा है रसीद उससे, और जो जमीन आपके पास कब्जा दखल में है, आपका जो है सो उस पर कब्जा दखल वर्षों से चलाया है मूल दस्तावेज के आधार पर, और लगान रसीद किसी थर्ड व्यक्ति के नाम पर जो है सो कट रहा है, तो ये दोनों व्यक्ति में कभी भी टकराव हो सकते हैं। तो चलिए आज यह समझिए कि लगान रसीद जो है सो कट जाने से, अपने नाम से कटवा लेने से क्या मालिकाना हक जो है सो हासिल हो जाएगा? तो देखिए मालिकाना हक हासिल जो है सो नहीं होता है। लगान रसीद पर जो है सो कोई व्यक्ति जो है सो अपना ठोस दावा जो है सो कोई भी प्रॉपर्टी पर नहीं ले जा सकते, क्योंकि अभी बिहार में सर्वे चल रहा है। तो सर्वे में भी स्पष्ट क्लियर कह दिया गया है कि लगान रसीद अगर आपके नाम से कट रहा है तब भी, नहीं कट रहा है तब भी, अगर जो जमीन आप कब्जा दखल में रखे हुए हैं, जो कब्जा पोजीशन में आपके पास जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का लगान रसीद आपके पास हो चाहे ना हो, आप अपना दावा कीजिए। यह स्पष्ट क्लियर कह दिया गया है। दाखिल खारिज होने के बाद जो है सो लगान रसीद करता है, लेकिन जो है सो लगान रसीद का जो है सो सर्वे में जो है सो उतना जो है सो वैल्यू नहीं दिया गया है। कहा गया है कि अगर लगान रसीद लास्ट में अगर नहीं है कोई कागजात, तो लगान रसीद के आधार पर भी सर्वे आपके नाम पर हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो है सो लगान रसीद का जो है सो उतना महत्व नहीं दिया गया है। अब चलिए रह गई बात जो हम आपको जानकारी दी है कि गांव देहात में सुने हैं कि लगान रसीद जिसके नाम से कट रहा है जमीन उसी का हो जाएगा, तो ये जो है सो अफवाह वाली बात होते हैं। इस पर जो है सो कोई भी व्यक्ति अपना जो है सो ध्यान न दे। अगर लगान रसीद आपके नाम से नहीं कट रहा है तो घबराने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा ना यही जो लगान रसीद नहीं कट रहा है तो आप जो है सुबह वजह अपना मूल दस्तावेज कागजात लेकर इधर उधर जो है सो भटकने का काम करे, ऐसा भी ना करे। लगान रसीद नहीं कट रहा है तो अस्थिर से शांति तौर तरीका से जो है सो सहूलियत के अनुसार से जो है सो अपना प्रक्रिया जो होता है लगान रसीद कटवाने का, बाकी जो प्रक्रिया के माध्यम से जो है जमीन रसीद करता है, उसमें आप अपने अनुसार से जो है सो कदम उठाएं और लगान रसीद जो है सो हासिल करें, अपने नाम से कटवाएं। अब चलिए बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये कैसे हो सकता है, जमीन का दस्तावेज हमारे पास है, लगान रसीद उसके नाम पर कैसे कट जाएगा? तो देखिए अभी ऑनलाइन जमाबंदी जो है सो अपडेट हुआ है, उसमें बहुत सारे त्रुटि है। आप ही देखिएगा कि जो प्रॉपर्टी आप सेल कर दिए हैं, बेच रखे हैं, आपने जो जमीन आपके पास था वो बेच रखे हैं, थर्ड आदमी को जो है सो रजिस्ट्री कर दिए हैं, उसका कब्जा दखल है, फिर भी जो है सो आपका जमाबंदी नेट पर अपडेट है, आप भी अपना लगान रसीद जो है सो प्राप्त कर रहे हैं। और जो व्यक्ति जो अपना प्रॉपर्टी परचेस किया है वो भी दाखिल खारिज करा कर अपना लगान रसीद जो है सो कटवा रहे हैं। तो कहने का मतलब है एक ही जमीन का जो है सो दो लगान रसीद जो है सो कट रहा है ऑनलाइन की प्रक्रिया में। और ऑनलाइन वाली जो बात हम बता रहे हैं, इस पर जो है सो अभी जमाबंदी में बहुत सुधार करना जरूरी है, क्योंकि पूरा तरह से जो है सो सुधार नहीं किया गया है। फिर भी जो है सो सरकार नया दाखिल खारिज के नियम के अनुसार से कह रही है कि सभी जो है सो जमाबंदी नेट पर अपडेट है, खाता खेसरा रकबा चौहद्दी, उसके बाद जो है सो रैयत के नाम के साथ, तभी आज जो है सो आपका दाखिल खारिज कंप्लीट होगा, जो ऑनलाइन प्रक्रिया में जो है सो अभी जो अपनाई जा रही है। तो लेकिन हम स्पष्ट क्लियर आप लोगों को बता चुके हैं कि नेट पर जो है सो एक ही जमाबंदी दो व्यक्ति के नाम से एक ही जमीन का रसीद कट रहा है। लाइट भी कट गया है, फिर भी जानकारी जारी रखते हैं। तो लगान रसीद अपने नाम से नहीं कट रहा है, दूसरे के नाम से कट रहा है, तो घबराइए नहीं, आप तो दोनों व्यक्ति के नाम से जो है सो चल रहा है और दोनों व्यक्ति अपना अपना लगान रसीद जो है सो कटा रहे हैं। तो इसमें जो है सो त्रुटि है, ऑनलाइन जो जमाबंदी अपडेट है उसमें बहुत सारा त्रुटि है और बहुत सारे लोग जो है सो अपना त्रुटि सुधार करने का भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि जब आवेदन हो रही है सुधार करने के लिए तो वो रिजेक्ट हो जा रहा है। रिजेक्ट होने के कारण क्या है ये भी समझ लीजिए।
आपके पास अगर मान लीजिए दस्तावेज के माध्यम से जमीन प्राप्त है, लगान रसीद भी पुराना है और नेट पर अपडेट नहीं है आपका जमाबंदी, तो नेट पर अपडेट कराने के लिए आपको जो है सो सबसे लेटेस्ट जो रसीद कटा था वो रसीद के साथ मूल दस्तावेज के साथ जो है सो आवेदन करना होता है वंशावली संकलन के साथ। क्योंकि मान लीजिए जो जमीन आपके पूर्वज के नाम से है और पूर्वज के नाम से रसीद कट रहा है और आवेदन आप कर रहे हैं, तो आवेदन जब आप कर रहे हैं तो उसमें तो आपको बताना ना पड़ेगा, जाहिर करना ना पड़ेगा कि जो व्यक्ति का नाम से जमाबंदी चल रहा है उनके रिश्ते और हमारा रिश्ता जो है सो क्या है और उनके बीच और हमारे बीच जो है सो संबंध क्या है। तो ये भी उस पर जो है सो पूछता है, तो उसको जाहिर करने के लिए, स्पष्ट क्लियर करने के लिए आपको तो वंशावली संकलन करना पड़ेगा। जब वंशावली संकलन होगा उसके बाद में पता चलेगा जी कि जो प्रॉपर्टी आप जो कब्जा दखल में है उसका जमाबंदी जो अपडेट करा रहे हैं, तो अपडेट जब करा रहे हैं तो उस व्यक्ति का नाम से, जो व्यक्ति के नाम से जमाबंदी चल रहा है, तो उसके बीच और आपके बीच क्या संबंध है, तो ये वंशावली ना क्लियर करेगा। तो वंशावली के बगैर बहुत सारे लोग जो है सो आवेदन कर रहे हैं और रिजेक्ट हो जा रहा है। तो रिजेक्ट हो जा रहा है तो वंशावली लगाइए और मूल कागजात के साथ लेटेस्ट जो रसीद है कटा हुआ ऑफलाइन के माध्यम से, वो रसीद के साथ जो है सो आप ऑनलाइन जो है सो कीजिए। उसके बाद जो है सो ऑटोमेटिक जो है सो कुछ समय के बाद जो है सो अपडेट हो जाएगा आपका जमाबंदी। बहुत सारे लोगों का जमाबंदी अपडेट अभी भी नहीं है, इसलिए घबराना नहीं है, कागज वगैरह सब सही है, आप आवेदन कीजिए ऑनलाइन, जो है अपडेट जो है सो ऑटोमेटिक जो है सो हो जाएगी। अब चलिए बहुत सारे लोग जो है ये भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर केवाला क्या टूटता है, केवाला क्या टूटता है। तो टूटने का अर्थ यहाँ जो है सो एक जो है सो अलग कहने का अर्थ है। टूटने का मतलब होता है कैंसिलेशन, यानी कि दस्तावेज जो हमारा बना था या केवाला कोई फर्जी तरीका से बनवाया, क्या वो कैंसिल हो सकता है, वो टूट जाएगा। तो देखिए हम आपको स्पष्ट क्लियर कर देना चाहते हैं, जमीन का कोई भी पेपर अगर निबंधन कार्यालय में रजिस्टर्ड हुआ है तो उसको जो है सो कैंसिलेशन यानी कि उसको तोड़ने की जो राइट है वो कोर्ट के पास है। कोर्ट ही उस पर जो है सो जजमेंट करके उसको जो है सो जो केवाला को जो है सो खंडन कर देगा, मतलब आप लोगों के भाषा में उसको तोड़ देगा, कैंसिल कर देगा, उसको अमान्य घोषित कर देगा। तो कौन करेगा, तो न्यायालय, सक्षम न्यायालय करेगा। हम आपके बीच जो है सो यह पावर नहीं है कि केवाला को जो है सो कैंसिल कर देना, ये इसके लिए आपको न्यायालय ही जाना पड़ेगा। और लोग जाते हैं, किस कंडीशन में जाते हैं ये भी सुन लीजिए, किस कंडीशन में जाते हैं। जब दस्तावेज स्थापित होता है तो जमीन पर कब्जा दखल के बीच जो है सो लड़ाई झगड़ा हो जाती है गांव में, और गांव में नहीं, ये बात तो शहर में भी आप आजकल जो है सो होने लगा है। एक ही जमीन पर दो दावेदार हो जाते हैं, दो कागज लेकर। तो उस कंडीशन में आप क्या होगा भाई, इसका जजमेंट हम भी नहीं कर सकते हैं, आप भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है सो उनको जो है सो सक्षम न्यायालय ही जाना पड़ेगा, और सक्षम न्यायालय जाकर जो है सो वहां उनको जजमेंट कराना पड़ेगा कि यह प्रॉपर्टी आखिर में वास्तव में होगा किसका, क्योंकि एक ही जमीन पर दो आदमी जो है सो अपना चैलेंज, अपना दावा कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में न्यायालय ही डिसीजन करती है। इसलिए केवाला वाला अगर कोई रजिस्टर्ड हुआ है निबंधन कार्यालय में तो उसका जो है सो कैंसिल जो है सो कोर्ट करेगा, और कोर्ट के समक्ष जो है सो यह फैसला होगा, हम आप नहीं उसको तोड़ सकते हैं। तो चलिए ये जानकारी बहुत सारे लोग जो है सो बहुत सारे लोग जो है सो इस टॉपिक पर बात किए हैं। अब चलिए बहुत सारे लोग जो है सो हमसे बातचीत करना चाहते हैं, जमीन जायदाद संबंधी सलाह मशवरा लेना चाहते हैं। तो देखिए जमीन जायदाद संबंधी सलाह मशवरा लेने के लिए डिस्प्ले पर जो नंबर चल रहा है, इस नंबर के व्हाट्सएप पे आपको जाना है, वहां आपको 50 रुपया पेमेंट करना है, और वहां जब आप 50 रुपया पेमेंट कर देंगे तो आपका अपॉइंटमेंट जो है सो बुक हो जाएगा, और हमारे तरफ से कॉल बैक जाएगा, या आप खुद भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए व्हाट्सएप पर जाना ही पड़ेगा। और व्हाट्सएप पर अगर अपॉइंटमेंट नहीं ले पाते हैं तो वहां जाकर हाई लिखिए, उसके बाद जो है सो सारी प्रक्रिया अपॉइंटमेंट लेने का जो है सो आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए आशा करते हैं कि ये गांव में जो लोगों के बीच जो अफवाह फैली है कि जिसके नाम से रसीद कट रहा है वही जमीन का मालिक है, तो ये जो है सो एक तरह से बुझिए जो थोड़ा अफवाह है, इस पर उतना ध्यान आप लोग नहीं दे। और उसके बाद केवाला टूटेगा कि नहीं टूटेगा तो ये जो है सो न्यायालय फैसला करेगा। अब उसके बाद अगर आप लोग सर्वे में फॉर्म नहीं अप्लाई किए हैं तो सर्वे में फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। बहुत सारे लोग जो है सो अपना अभी भी जो है लाइट भी आ गया, बहुत सारे लोग जो है सो फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं, तो अप्लाई कृपया करके करिए। जो आगे क्या होता है नहीं होता है, सर्वे की प्रक्रिया क्या बंद हो जाती है या पूरा तरह से जो है फॉलो प्रोसेस करके जो है सो कंप्लीट होगी, वो तो लास्ट में देखा जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।